हेलो दोस्तों, वेलकम टू गुप्ता जी टेक्निकल। स्वागत है आप सभी का गुप्ता जी टेक्निकल के एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं फिजिक्स का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो दोस्तों, अगर आप भी एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी बिल्कुल फ्री में करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल गुप्ता जी टेक्निकल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न जो है वो है मान सामान्य मानव नेत्र का दूरबिंदु। ऐसा दूरबिंदु बताना है जो सामान्य मानव नेत्र मतलब कि जो मनुष्य का जो नेत्र है वो सामान्य कितना दूरी तक देख सकता है। तो इसका आंसर दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर पर होता है, अनंत पर होता है, 25 मिलीमीटर पर होता है या फिर 25 मीटर पर होता है। तो इसका आंसर बताना है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी अनंत पर। जो हमारी आँख है यानी सामान्य मानव का जो नेत्र है वो अनंत दूरी तक देख सकता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है सिनेमा के पर्दे पर यानी सिनेमा हॉल में जिस पर्दे पर किस प्रकार के पर्दे का सिनेमा हॉल में पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, यानी जो सिनेमा घर में पर्दा लगा होता है उस पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। तो हमारा ऑप्शन दिया हुआ है आभासी प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, दोनों या सभी कथन सत्य हैं। तो इसका आंसर बताना है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है कौन सा रंग है जो खतरे का सिग्नल का उपयोग होता है। कौन सा ऐसा कलर है जो खतरे के सिग्नल का उपयोग होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी लाल रंग। आप लोग देखते होंगे कि जब गाड़ियाँ रुकती हैं, चलती और गाड़ियाँ रुकती हैं तो रेड कलर का जो है वो लाइट जलता है। और यदि आप लोग ट्रेन से आते जाते होंगे तो देखे होंगे कि कहीं पर अगर रेड कलर का लाइट जलता है तो ट्रेन वहाँ पर रुक जाता है, या फिर ट्रेन के पीछे भी रेड कलर का लाइट जलता रहता है, या फिर कहीं सिग्नल पे रुकना हो तो रेड कलर का लाइट जलता है। मतलब जो खतरे का संकेत होता है वो लाल कलर द्वारा दिया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है किलोवाट घंटा मात्रक है, यानी कि जो किलोवाट घंटा है वो किसका मात्रक है। आवेश का, विद्युत ऊर्जा का, विभवांतर विद्युत या फिर शक्ति का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी ऊर्जा का। किलोवाट घंटा जो मात्रक है वो ऊर्जा का होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है, यानी जो विद्युत बल्ब होता है उसका फिलामेंट किस चीज़ का बना होता है। तांबा का, प्लेटिनम का, टंगस्टन का, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी टंगस्टन का। ठीक है, अगला प्रश्न कर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रतिरोधकता का मात्रक है, यानी जो प्रतिरोधकता होता है उसका मात्रक क्या है। ओम मीटर है या फिर ओम प्रति मीटर है या फिर मीटर है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी ओम मीटर। ठीक है, प्रतिरोधकता का जो मात्रक होता है वो ओम मीटर ही होता है। ठीक है, अगला प्रश्न कर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। विद्युत धारा जो जिससे उत्पन्न किया जाता है उस युक्ति को क्या कहते हैं। एमीटर कहते हैं, गैल्वेनोमीटर कहते हैं, जनित्र कहते हैं या फिर मीटर कहते हैं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी जनित्र। ठीक है, विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को हम लोग जनित्र कहते हैं यानी जनरेटर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति के चश्मे में लगा होता है। जिस व्यक्ति के आंख में निकट दृष्टि दोष होता है, निकट दृष्टि दोष उसको कहते हैं जिसमें निकट की जो वस्तु है वो साफ दिखाई देती है मगर दूर की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देती है। तो निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में किस प्रकार का लेंस का प्रयोग होता है। उत्तल लेंस, अवतल लेंस, दिफोकस लेंस या फिर बेलनाकार लेंस। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में अवतल लेंस लगा होता है। ठीक है, और फिर अगर दूरदृष्टि दोष हुआ तो उत्तल लेंस, यदि जरा दूरदृष्टता हुआ
तो फिर उसमें बेलनाकार लेंस लगता है, ठीक है, सॉरी, हाँ बेलनाकार लेंस लगता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, दीर्घ दृष्टि दोष वाला व्यक्ति के चश्मे में लगा होता है, जिसमें दीर्घ दृष्टि दोष होता है उसके चश्मे में लगा होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी उत्तल लेंस, ठीक है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तुम्हारा अगला प्रश्न है, तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसा हो जाता है, यानी जब सूर्य की या फिर किसी भी चीज लाइट या टॉर्च या फिर गाड़ी की हेडलाइट हमारी आंखों तक पर तेज रोशनी डालती हैं तो हमारा पुतली का जो आकार है वो किस तरह का हो जाता है, बड़ा हो जाता है या फिर छोटा हो जाता है, या उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी छोटा हो जाता है। जब हम अगर अंधेरे में जाते हैं या फिर सामान्य रोशनी में रहते हैं तो हमारी आंखें जो है वो सामान्य होती है, हमारी आंखों की जो पुतली होती है वो सामान्य आकार की होती है। लेकिन अगर हम लोग की आंखों पर यदि तेज प्रकाश पड़ती है तो पुतली का आकार जो है छोटा हो जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, दूरदृष्टि दोष वाले आंखों को साफ देख सकती है, दूरदृष्टि दोष वाले आंखें साफ देख सकती हैं, यानी जो जिस व्यक्ति की आंख में दूरदृष्टि दोष होता है वो किस वस्तु को साफ साफ देख सकता है, निकट की वस्तुओं को, बड़ी वस्तुओं को, दूर की वस्तुओं को, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी दूर की वस्तुओं को, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज राइट, ठीक है। आगे प्रश्न देखते हैं। तुम्हारा अगला प्रश्न है, मानव नेत्र में जो बिंदु प्रकाश के लिए बिल्कुल सुग्राही नहीं रहता उसे कहते हैं, मतलब क्या कहते हैं। जो मानव नेत्र होता है उसमें जो बिंदु प्रकाश के लिए बिल्कुल सुग्राही नहीं होता उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी अबिंदुकता, ठीक है। जिस व्यक्ति की आंख में अबिंदुकता हो जाता है वो बिल्कुल सुग्राही नहीं होता, ठीक है। अगले प्रश्न कर बढ़ता है। तुम्हारा अगला प्रश्न है, मानव नेत्र में होता है जो दोस्तों जो हमारा नेत्र है यानी आँख है उसमें कौन सा लेंस लगा होता है, उत्तल लेंस अवतल लेंस लगा होता है, उत्तल लेंस लगा होता है, और सॉरी उत्तल दर्पण लगा होता है, उत्तल लेंस लगा होता है, फिर अवतल दर्पण लगा होता है, किस तरीके का मतलब होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी उत्तल लेंस, ठीक है। हमारी आंखों में जो लेंस लगा होता है वो उत्तल लेंस होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, उदय यानी जब सूर्य उदय होता है और सूर्यास्त होता है तो सूर्य किस प्रकार का दिखाई पड़ता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य किस प्रकार का दिखाई पड़ता है, लाल, नीला, काला या फिर पीला। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी लाल, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, वास्तविक सूर्य और वास्तविक सूर्यास्त यानी वास्तव में जो सूर्यास्त होता है यानी जब सूर्य डूबता है और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है। यानी जो वास्तविक सूर्यास्त होता है मतलब जिस समय सूर्य डूबता है और आभासी सूर्यास्त यानी जिस समय हम लोग देखते हैं उनके बीच का लगभग कितने समय का अंतर होता है, 2 मिनट का, 1 मिनट का, 4 मिनट का या फिर 3 मिनट का। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी 2 मिनट का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, इंद्रधनुष किस प्रकार का स्पेक्ट्रम है। जो इंद्रधनुष है वो किस प्रकार का स्पेक्ट्रम है, प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है या फिर कृत्रिम स्पेक्ट्रम है, कृत्रिम स्पेक्ट्रम प्राकृतिक स्पेक्ट्रम दोनों है या फिर सभी कथन सत्य हैं, क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। जो इंद्रधनुष होता है वो प्राकृतिक स्पेक्ट्रम होता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आप भी एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी बिल्कुल फ्री में करना चाहते हैं, चाहे वो आप यूपी पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हो, बिहार पॉलिटेक्निक या फिर झारखंड पॉलिटेक्निक, ऑल स्टेट पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी बिल्कुल फ्री में गुप्ता जी टेक्निकल पे कराई जाती है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप लोगों ने इसमें से कितना प्रश्न किया उस कमेंट में बताएं, और हमारे चैनल गुप्ता जी टेक्निकल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। और अपने दोस्तों के पास जिसको ये चीज़ ज़रूरत है उसके पास शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।